Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। आप सामर्थ्य परमेश्वर है रब्बा, हालेलुया। आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, दयालु हैं। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We give you all the glory, Master. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु राजा। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं Lord Jesus. Lord Jesus, we give you all the glory. Lord Jesus, we give you all the glory. Hallelujah. प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप महान हैं, आप महान हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। We give you all the glory, Lord, all the glory. सारी महिमा तुझे देते हैं, सारी महिमा यीशु राजा, हालेलुया। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी, सारी महिमा। We give you all the glory, Lord. It is you who brings the blessings in our life. आप ही हैं परमेश्वर जो हमारी जिंदगी में आशीष लेकर के आते हैं। It is you, Lord, who brings joy in our life. हमारी जिंदगी के अंदर आप खुशहाली लेकर के आते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी सामर्थी परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। आप अनुग्रहकारी हैं यीशु, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं। लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम इस कोरस को गाएंगे अभी। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, हालेलुया। शैल वी सिंग दिस कोरस? क्या हम इस कोरस को गा सकते हैं? आदर और महिमा हो तेरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। इस गीत को गाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और इतवार की इस विशेष आराधना को हम शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप अनुग्रहकारी हैं यीशु राजा, आप दयालु हैं और हम आपका पिता परमेश्वर आज के दिन में अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं पिता। हम यही चाहते हैं अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा सबको आशीष दे। लेट नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द ब्लेसिंग्स। कोई भी प्रभु जी बिना आशीषों के ना रहने पाए। सब पर आशीष देना पिता परमेश्वर, सब पर अनुग्रह करना। लेट योर होली स्पिरिट लॉर्ड जीसस, लेट योर होली स्पिरिट, लेट योर होली स्पिरिट, आपका पवित्र आत्मा सबके घरों में पहुंच जाए यीशु राजा। प्रभु हम कुछ भी नहीं है, लेकिन तू सब कुछ है। सबको आशीष देने वाला परमेश्वर है, सबको संभालने वाला परमेश्वर है। अपने जलवे को दिखा, अपनी आशीषों को प्रकट कर, अपने आप को प्रकट कर, अपने आप को जाहिर कर दे यीशु राजा। परिवारों में जाहिर कर दे, जिंदगियों के अंदर जाहिर कर दे, बुजुर्गों और बच्चों के अंदर जाहिर कर दे, जवानों के अंदर, नौनिहालों के अंदर जाहिर कर दे यीशु राजा। लेट नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द ब्लेसिंग्स। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो पिता परमेश्वर इन आशीषों से वंचित रह जाए। परमेश्वर तेरे वचन की आशीष से वंचित रह जाए, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर शिफा है, तेरे कलाम के अंदर जिंदगी है, तेरे कलाम के अंदर शांति पाई जाती है। ये कलाम लोगों की जिंदगी के अंदर पिता परमेश्वर पैड कर ले, जमा कर ले, जगह बना ले, आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। इस परमेश्वर के इस गीत को गाएंगे। आदर और महिमा हो तेरी, हालेलुया। हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
मेरे प्रभु यीशु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य हालेलुया जीसस, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, हालेलुया जीसस, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद केवल तू, आनंद केवल तू, आनंद केवल तू, आनंद केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रख करके, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, मेरी चंगाई है तू, मेरा आनंद है जीवन का। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. बहुत लोग इस संसार में दुखी हैं आज, उनके मन टूटे हुए हैं, कुछ विलाप कर रहे हैं, कुछ बिलख रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। आज बहुत सारे बीमार हैं, चंगाई की जरूरत है, उदास हैं, उन्हें आनंद की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। तो द लॉर्ड सेज, आई शैल वाइप अवे ऑल योर टीयर्स। मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। द लॉर्ड सेज, मैं तेरे पास बढ़ती लेकर के आऊंगा। जो कमी घटी में गुजर रहे हैं, इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये स्वामी परमेश्वर का वायदा है, बस यीशु प्रभु का वायदा है। मैं तेरे घर के अंदर बढ़ती लेकर के आऊंगा, मैं तेरे व्यापार में बढ़ती लेके आऊंगा। जो आज बीमार है, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं बीमारियों से, लड़ रहे हैं किसी शोक से, लड़ रहे हैं किसी विलाप से, लड़ रहे हैं किसी दुखद समाचार से, लड़ रहे हैं किसी दुखद घटना से। द लॉर्ड सेज, आई शैल ब्रिंग यू पीस। मैं अपनी शांति तुझे दिए जाता हूं। आई शैल गिव यू द हीलिंग। मैं तुझे चंगाई दूंगा। थ्रू माई वर्ड आई विल हील यू। इफ द मेडिसिन्स एंड इंजेक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड आर नॉट वर्किंग, अगर इस दुनिया के इंजेक्शंस और
तमाम दवाइयां काम नहीं कर रही, आई विल हील यू विद माई वर्ड। मैं अपने वचन से आशीष दूंगा, मैं अपने वचन से चंगा हो जाऊंगा। आज बहुत सारे लोग वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, आप अद्भुत हैं। While watching you will be healed। जो लोग नहीं जुड़े आप उन्हें बोल सकते हैं फोन करके, आज सुनते सुनते चंगे हो जाओगे। हालेलुया। टेल देम टू जॉइन इमीडिएटली, अभी इसी वक्त आराधना में शामिल हो जाए, सुनते सुनते चंगे हो जाओ। बाइबल कहती है द वर्ड ऑफ गॉड इज द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। जो परमेश्वर का वचन है वो इस जगत के अंदर जिंदगी है, इस जगत के लोगों के लिए जिंदगी है, इस दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जीवन है। दैट लाइफ इज हियर। वो वचन हमारे पास है। वो वचन जब तुम्हारे कानों से गूंजेगा, यू शैल बी हील्ड। व्हेन इट विल टेक प्लेस इन योर हार्ट, जब ये तुम्हारे हृदय के अंदर बसेगा जाके, यू विल बी हील्ड। इट इज द प्रॉमिस ऑफ अवर वंडरफुल गॉड। ऐसा पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। यह परमेश्वर का वायदा है। When the word comes, जब परमेश्वर का वचन आता है, it brings the joy and healing। यह आनंद और खुशियां लेकर के आता है। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, your sorrows will turn into joy। तुम्हारे सारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। As the word is delivered, जैसे ही परमेश्वर का वचन शुरू होगा, and you will start receiving it, और आप इस वचन को लेना शुरू करेंगे, इस वचन को अपने दिल के अंदर ग्रहण करना शुरू करेंगे, you will be healed। आप चंगे हो जाएंगे, आपके जीवन में आशीष आनी शुरू होगी, आपके जीवन की अधूरी खुशियां पूरी खुशियों में बदलने वाली होंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए गीत को और गाएंगे, और वो बहुत दिनों से नहीं गाया, और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं ब्रदर वो गाना गाइए, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्लेसिंग फॉर मिलियंस। बहुत ही खूबसूरत गीत, लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना है। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। परमेश्वर के महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। विश्राम
विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता न करो भय न खाओ, चिंता न करो भय न खाओ, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो भय न खाओ, चिंता न करो भय न खाओ, हाथ पकड़ कर ओ यस हालेलुया, ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको हालेलुया। What a wonderful God. He wants to give us rest, peace, joy. आराम देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, जय देना चाहता है, विजय देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन की ओर चले। How does God gives all these things? How we receive the blessings of God? हमें परमेश्वर की इन आशीषों से कैसे प्राप्त होती है? परमेश्वर की ये बातें कैसे पूरी होती है हमारी जिंदगी में? There is a prayer in the Bible. बाइबल के अंदर एक प्रार्थना है। And I always love this prayer. मैं हमेशा से इस प्रार्थना को बहुत प्यार करता हूँ। What a wonderful prayer. What a wonderful prayer. बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है ये। If we read the book of Psalm, मेहरबानी से स्क्रीन पे डालते जाइएगा। If we read the book of Psalm, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक पढ़ें, उसका 51 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। भजन संहिता की पुस्तक द बुक ऑफ साम चैप्टर 51 वर्स 10। मेहरबानी से जोर से पढ़ दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। बाइबल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, वी रीड द साम 51 वर्स 10, भजन 51:10, वहां पे लिखा है, मेरे साथ इंग्लिश में पढ़ दी जाए जी। ज़बूर 51:10 जी। Create in me a clean heart. Create in me a clean heart. A clean heart. कल भी मैंने आपको बताया था, we are not clean because we are not clean, we are not receiving the blessing of God. Create in me, हिंदी की बाइबल में मन लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में और उर्दू की बाइबल में दिल लिखा है। यह दिल हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट, एक नया दिल उत्पन्न कर, एक नया दिल। उर्दू में पढ़ी जा सकती है मम्मी? 51:10 ज़बूर 51 ज़बूर 10वीं जी।
आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा पाक दिल पैदा कर, और मेरे बातिन में असल तू पाक दिल पैदा कर मुस्तकीम रूह डाल। और उसके अंदर मुस्तकीम रूह डाल। पाक दिल। आज हम जो बात करेंगे वो पाक दिल पे बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्योर हार्ट। प्योर हार्ट, पाक दिल, शुद्ध दिल। हमारे दिल में कुछ गड़बड़ है। द ब्लेसिंग्स आर स्टॉप्ड, द जॉय इज नॉट कमिंग इन टू अवर फैमिली। आनंद हमारे परिवार में आ ही नहीं रहा है, उसने आने से मना कर दिया। एक परिवार ने हमसे कहा, हमें तो अरसा हो गया ब्रदर, इंतजार करते कि कभी कोई तो खुशी हमारी जिंदगी में आए, कभी कोई खुशी आए। People are waiting for a single joy in their family, a good news in their family. एक किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, एक अच्छे समाचार का इंतजार कर रहे हैं, एक किसी उत्सव मनाने के मौके की तलाश में है कि कुछ हम भी अपने घर में खुशियां मना सकें। People are waiting. आज इंतजार है और परमेश्वर का, खुदा का ये खादिम कह रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है इन लोगों से, ये परमेश्वर के सामने लौ लगाए हुए है और प्रार्थना कर रहा और कह रहा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। क्रिएट अ प्योर हार्ट इन मी। एक पाक दिल पैदा कर दे, एक शुद्ध दिल पैदा कर दे। क्रिएट अ प्योर हार्ट इन मी, ये एक प्रार्थना है। आज ये प्रार्थना जरूरी है, ये प्रार्थना जरूरी है कि मेरे अंदर दिल पैदा कर दे जो पाक हो, मेरे अंदर दिल पैदा कर दे जो प्योर हो, मेरे अंदर दिल पैदा कर दे जो शुद्ध हो। जब परमेश्वर उसको देखे तो परमेश्वर को समझ में आए ये दिल पाक है, ये दिल शुद्ध है। गॉड इज वॉचिंग। क्या कारण है, क्या बात है, क्या जरूरत है इस प्रार्थना की? अगर मेरे साथ पढ़ दे यिर्मयाह की नबी की पुस्तक, पुराने नियम से, पुराने अहदनामे से, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और 9वीं आयत, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9। मेरे साथ पढ़ दी जाए, इंग्लिश में भी, हिंदी और उर्दू में, तीनों में जी। हाँ, पढ़ दीजिए पहले। The human mind is the most deceitful of all things. The heart is deceitful। वो वाला ट्रांसलेशन पढ़िए, एनआईवी। KJV. नहीं, केजेवी नहीं, एनआईवी The पढ़िए। heart is deceitful The heart is deceitful above all things. above all things। हिंदी में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं दिल से सब अधिक वस्तुओं में सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। होता है। दिल सबसे ज्यादा धोखा धोखा देने वाला होता है। और लिखा है इसके आगे कि इसमें, हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा उसमें असाध्य रोग लगा। असाध्य मतलब जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, ला इलाज बीमारी। दिल के अंदर, आज दुनिया के अंदर, दुनिया के लोगों के अंदर, उनके दिलों के अंदर असाध्य रोग लगा है। रोग कैसा है? धोखा देने का। इस बीमारी का नाम है धोखा देने वाली बीमारी। दिल को जो बीमारी लगी है वो बीमारी का नाम है धोखा देने वाली बीमारी। इसमें असाध्य रोग लगा है, अनक्यूरेबल डिसीज है ये। हाँ, और उसके आगे लिखा है उसका भेद कौन समझ सकता। मैं इसकी ये बात आगे बताऊंगा। उर्दू में पढ़ दीजिए जरा क्या लिखा है। बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं उर्दू में। दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज है और लाइलाज। और लाइलाज। वाह, बस
दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज है और लाइलाज है। ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसका इलाज ही नहीं है दिल में, और इसलिए वो कह रहा है उसने इस बीमारी को पकड़ लिया है। भजनकार ने इस बीमारी को पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद वो ये प्रार्थना कर रहा है, ए खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। ए खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। ए प्रभु मेरे अंदर शुद्ध दिल पैदा कर दे। आई वॉन्ट अ प्योर हार्ट, आई वॉन्ट अ प्योर हार्ट। यह प्रार्थना सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने दिल के अंदर इस बीमारी को पकड़ लिया है। कितनी बार हम जानते तो हैं बीमारी कि हमारे दिल में कुछ गड़बड़ है, हमारे दिल में कुछ खोट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं कि दिल में खोट भी होता है, लेकिन कुछ को मालूम है कि दिल में खोट है। कुछ को मालूम है कि हमारा दिल बीमार है और वो बीमारी वाले काम कर रहा है। बाइबल क्या कहती है? उसका भेद कौन समझ सकता है? किसी के दिल में क्या चल रहा है उसके भेद को कौन समझ सकता है? कौन आपसे हंसते हुए आता है, मुस्कुराते हुए आता है, आपसे हाथ मिलाता है, आपसे गले लगता है, उसके दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम। वो ऊपर से मुस्कुरा रहा है, हाथ मिला रहा है, गले लग रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर कोई कटुता चल रही है, दिल के अंदर कोई साजिश चल रही है। दिल के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है, आया यीशु के पास आया, वो यीशु मसीह का चेला था, मुस्कुराता हुआ आया, यीशु को गले लगाया, यीशु मसीह के गाल को चूमा, लेकिन दिल में खोट था, दिल में लालच था। यीशु मसीह को बेच के आया था। किसी ने आपकी जिंदगी, किसी ने आपकी इज्जत को बेच दिया, किसी ने आपके खिलाफ गलत अफवाहें उड़ाई, किसी ने आपको बेइज्जत किया, किसी ने आपको बर्बाद करने की साजिश करी है। वो आपसे मुस्कुरा के मिलता रहा, आपसे हंस के मिलता रहा, आपके बीच में रह के मिलता रहा। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम उस मुसर्रफ बेटी की बात करते हैं, प्रोडिगल सन की बात करते हैं, उस भागे हुए बेटे की बात करते हैं, उस बेटे की जिसका नाम उड़ाऊ पुत्र है, जब हम उसकी बात करते हैं तो देखिए, छोटे वाले के लिए तो सब कहते हैं कि खराब था, भाग गया, कोई बात नहीं, मान ली मैंने आपकी बात। लेकिन बड़े वाले के लिए आप क्या कहेंगे? मैं उसके दिल के बारे में बताऊं, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं उसके दिल के बारे में आपको बता रहा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, बाप के घर में रह रहा था, बाप के खेत में था, लेकिन बाप की मर्जी में नहीं था। बाप के घर में रह रहा था, बाप के खेत में काम कर रहा था, बाप के खेत की उपज अपने पास रखता था, लेकिन बाप की मर्जी में नहीं था। आज बहुत सारे लोग हैं जो पिता के परमेश्वर की मर्जी के अंदर नहीं है। उनके दिल में परमेश्वर की मर्जी काम नहीं कर रही, परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा, खुदा का कलाम काम नहीं कर रहा है। उनके दिल खुदा के कलाम के हिसाब से धोखेबाज हैं, उनके दिल खुदा के कलाम के हिसाब से धोखेबाज हैं, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, बीमार दिल हैं। आज दिलों को बदलने का कलाम है, आज दिलों को उपचार का कलाम नहीं, आज दिलों को ठीक करने का कलाम नहीं, दिल को बदलने का प्रोग्राम है, दिल को बदलने का आज प्लान है हमारा, जो हम परमेश्वर के वचन से आपको आगे बताएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय और 4th आयत, कलाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, लेकिन बहुत ध्यान से इसको अपने दिल में उतार लीजिए। आज यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय और 4th आयत। जी हाँ, अपने अपने संगी से चौकस जो रहो। तुम्हारे संग रहते हैं, जो तुम्हारे संग काम करते हैं, जो तुम्हारे संग टिफिन खाते हैं, जो तुम्हारे संग कॉफी शॉप पे जाते हैं, जिनको तुम शॉपिंग सेंटर पे साथ लेके घूमते हो, जिनके साथ तुम पिकनिक पे जाते हो, जिनके साथ तुम रिश्तों की बात करते हो। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है, अपने अपने संगी के साथ चौकस रहो। हालेलुया, अपने अपने संगी के साथ चौकस रहो। हाँ, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो। खुदा के कलाम में 2 भाई लिखे होंगे, एक को थोड़ा सा लालच आ गया, उसने कत्ल कर दिया। कब किस भाई को लालच आ जाए और वो कत्ल कर दे, कब किस भाई को लालच आ जाए वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे,
कब आपके साथ रहने वाले भाई को लालच आ जाए और वो आपको बेइज्जत कर दे, कब किस भाई आपके खिलाफ साजिश कर दे। खुदा के कलाम में लिखा है अपने भाई पर भी भरोसा मत रखो। हाँ, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा लगाएंगे। अड़ंगा भाई तो अड़ंगा लगाएंगे, भाई तो अड़ंगा लगाएंगे। जब खुदा का काम करना हो और आप अपनी बात कह रहे हो तो कोई भाई खड़ा हो जाता है, कहता विश्वासी हमें, लेकिन अड़ंगा लगाने के लिए खड़ा होता है, खुदा के काम में अड़ंगा लगाने के लिए खड़ा होता है। आपकी जिंदगी में कहीं वो देखता है कि आप कहीं प्रमोट हो रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं, अड़ंगा लगाने के लिए खड़ा हो जाएगा, आपको दुख देने के लिए। देखिए वो भाई है, अभी तक आपके साथ खाना खाया करता था, अभी तक आपके साथ जिया करता था, आप एक संग पले बड़े बड़े हो गए, आप बुढ़े हो गए, लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? भाई तो अड़ंगा लगाएंगे, भाई तो अड़ंगा लगाएंगे। अपने साथ रहने वालों के साथ चौकस रहे, भाई अड़ंगा लगाएंगे। हाँ, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते पड़ोसी पर भी विश्वास मत कर, पड़ोसी पर भी विश्वास मत कर। एक हमारे पहचान के थे लखनऊ में, उनको लोग कहते थे चवन्नी का न्यूज़पेपर है, पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी के अंदर कोई खबर बतानी हो आप सिर्फ उनको बता दीजिए, वो घर घर घूम के बताती है। उन्हें लोग कहते थे चवन्नी का न्यूज़पेपर। कई बार हमारे पड़ोसी सिर्फ इस खबर लेने की कोशिश में रहते हैं, आपके घर की खबर क्या है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो झांकते हैं, वो ताकते हैं। दिल अच्छे नहीं है, दिल में असाध्य रोग है, दिल बीमार हैं, ये लोगों के दिल बीमार हैं जो ये काम करते हैं, जो अड़ंगे लगाते हैं, जो खुदा के कामों में अड़ंगे लगाते हैं, जो दूसरे की प्रगति पर, दूसरे के प्रमोशन पर अड़ंगे लगाते हैं, दूसरे की तरक्की को, दूसरे की खुशियों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो दूसरे के हाथ में थोड़ा सा धन देख लें तो जलने और कुड़ने लगते हैं। वो अड़ंगा लगाने वाले भाई, वो अड़ंगा लगाने भाई और वो पड़ोसी जो फैलाव करते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, आपके नाम को खराब करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, चौकस रहो। यिर्मयाह की नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 5वीं आयत। जी, 9वां अध्याय 5वीं आयत, यिर्मयाह नबी की पुस्तक। मेहरबानी से स्क्रीन पे भी डाल दीजिए और जल्दी से पढ़ दीजिए। 9:5। अभी आपने 9:4 पढ़ी है। They have taught their tongues to lie. They have taught Their tongues to lie. उन्होंने अपनी जुबानों को क्या सिखाया है? 9वां अध्याय 5वीं आयत। जी हाँ, वे एक दूसरे को ठगेंगे, वे एक दूसरे को ठगेंगे। मैं एक लेडी के बारे में जानता हूं, वो स्कूल के अंदर एक आई ड्रॉप लेकर के आई और पूरे स्कूल को उसने वो आई ड्रॉप बेचे। ये कह के बेचे कि चश्मा उतर जाता है। जो लोग मुझसे कहते थे वो एक ऐसी आई ड्रॉप बेच रही है जिससे चश्मा उतर जाता है, तो मैं उनसे कहता था धीरज रखो, इतनी जल्दी मत खरीदो। उनके घर में 3 लोग चश्मा लगाते हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग चश्मा लगाते हैं। उनसे कहो वो आई ड्रॉप अपनी आंखों में इस्तेमाल करो, 4 लोग अपने चश्मे उतार के दिखाओ, 4 लोग अपने चश्मे उतार के दिखाओ। किसी का नहीं उतरा। उसने वो टॉनिक की, आई टॉनिक की शीशे में पानी बेच बेच के हजारों रुपए कमा लिए, हजारों रुपए। और वो यही बताती रही कि इतना फायदा आ रहा, सारी दुनिया में दवा बिक रही है, सारी दुनिया में ये टॉनिक बिक रहा है। किस कंपनी के? कंपनी नहीं बताएंगे, बाजार में नहीं मिलती है, हमारे पास मिलती है। तुम्हारे लोग तुमको ठगेंगे, तुम्हारे लोग तुमको ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे, और सच नहीं बोलेंगे। ये खास प्रकार के दिल हैं जो बीमार हैं, जो दूसरों को बीमार करते हैं और
भजनकार ने प्रार्थना करी, ए खुदा मुझको पाक दिल, मुझको पवित्र दिल, प्योर हार्ट, आई वॉन्ट अ प्योर हार्ट। मुझे एक शुद्ध दिल की जरूरत है, मुझे एक पवित्र दिल की जरूरत है। तुम्हारे भाई तुम्हारी जिंदगी में अड़ंगा लगाएंगे जिन पे भरोसा कर रहे हो। तुम्हारे लोग तुम्हारी जिंदगी में रोड़े बैठा देंगे, रास्ते रोक देंगे, तुम्हारी खुशियों को उदासी में बदल देंगे, तुम्हें खुश नहीं होने देंगे। भरोसा मत करो। एजेकिएल नबी की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय, इंग्लिश में भी निकाल लीजिए। एजेकिएल चैप्टर 36 वर्स 26 एंड देन 27, पहले 26 फिर 27। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय, पहले 26 फिर 27। जी, आज बात दिल की हो रही है। हाँ। मैं तुमको नया मन दूंगा और जब इंग्लिश में पढ़िएगा तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन का वर्जन पढ़िएगा, एनएलटी वर्जन। मैं तुमको, अब देखिए खुदा का कलाम आ गया। अब खुदा उतर आया जमीन पर। खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है मैं तुमको नया दिल दूंगा, आई शैल गिव यू अ न्यू हार्ट। हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा, और मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा। मैं तुमको नया दिल दूंगा। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? And I will give you a new heart. And I will give you a new heart. And I will put a new spirit in And I will put a new spirit in you. हाँ? I will take out your stone. I will take out. Your stony बस stubborn- इंग्लिश में ही है, बहुत अच्छा लिखा है। हिंदी में लिखा है कि मैं तेरे पत्थर के से दिल को बाहर निकाल लूंगा और मांस का हृदय दूंगा। लेकिन इंग्लिश की बाइबल बहुत अच्छा बताती है, और वो ये बताती है कि आई विल टेक आउट your स्टोनी, पथरीला। देखिए क्या क्या चीज, स्टोनी, पथरीला, दिल पथरीला और stubborn heart. स्टबर्न, ढीठ। कैसा दिल? ढीठ। ये दिल कैसा है? ये दिल पथरीला है, पत्थर का है और जिद्दी है, झूठा है और दगेबाज है, धोखा देने वाला है। खुदा का कलाम कह रहा है ये सब बातें दाऊद को समझ में आ गई है, और वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझको नया दिल दे दीजिए। लॉर्ड आई वॉन्ट अ प्योर हार्ट, अ प्योर हार्ट। एंड व्हाट गॉड इज सेइंग, मैं तुझे मांस का नया दिल दूंगा। अब जिद्दी दिल, अब ढीठ दिल को मैं निकाल लूंगा, उस पथरीले दिल को मैं निकाल लूंगा, और मैं अपनी आत्मा तेरे अंदर डालूंगा। दिल के बारे में यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही। उससे अच्छी बात मुझे दिल के बारे में लगती नहीं। अगर हम उस दृष्टांत को पढ़ें जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करी, ये बात भीड़ से नहीं करी यीशु मसीह ने, ये बात भीड़ से नहीं करी, चेलों से करी। आज मैं आपको एक बता दूं, कई बार हम लोग सोचते हैं अरे उनके चर्च में 10,000 मेंबर हैं, उनके चर्च में 5,000 मेंबर हैं, भीड़ है, चेले नहीं है। भीड़ है, चेले नहीं है। वो भीड़ है जो कुछ लेने आई है, और चेले कुछ करना चाहते हैं। चेले वो हैं। चेले कौन थे? चेले वो थे, बाइबल बताती है पतरस के पास क्या था? गरीब था, झील के किनारे रहता था, यीशु मसीह के पीछे आ गया बेचारा, नाव को छोड़ाया, पिता को छोड़ाया और अपने जाल को छोड़ाया। यही 3 चीजें थी। एक अंगोछा था, बदन पे बांध के आ गया। 4 चीजें टोटल थी उसके पास। एक अंगोछा, टॉवल जो वो बांध के आ गया, उसका पिता उसके साथ था, उसके जाल जिससे वो मछली पकड़ता था वो था, और एक नाव थी। सब छोड़ाया। यह है चेला, जिसने यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, और वो पीछे हो लिया। ये वो चेले हैं जो कुछ करना चाहते हैं। ये थोड़े से हैं, इनके दिल अच्छे हैं, ये कुछ करना चाहते हैं। गलतियां हुई चेलों से, लेकिन कुछ करना चाहते थे। यही चेले थे जो सारी दुनिया में चले गए और यीशु के नाम का ढिंडोरा पीट दिया, बहुत गड़बड़ियां करी। दे वर नॉट परफेक्ट, लेकिन कुछ करना चाहते हैं। बट क्राउड वॉज देयर,
हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे चला करते थे, सब कुछ आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए, रोटी मछली खाने के लिए, आंधी तूफानों को रुकवाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए, सब यीशु मसीह के पीछे इसलिए चला करते थे। लेकिन चेले बिना किसी लालच के सिर्फ इसलिए चला करते थे कि हमें यीशु मसीह की तरह कुछ करना है। आप कौन सी चीज, आप भीड़ हैं या चेला है? आप भीड़ हैं या चेला हैं? वॉट आर यू, अ क्राउड और अ डिसाइपल? आप भीड़ हैं, भीड़ का हिस्सा हैं, या आप चेले हैं? अब यीशु मसीह दृष्टांत में बात कर रहा है और चेलों से बात कर रहा है, अपनों से बात कर रहा है, अपनों जैसों से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं जो यीशु की तरह कुछ करना चाहते हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं। लूका की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूक का सुसमाचार 8वां अध्याय 11वीं से 15वीं आयत तक स्क्रीन पे भी डाल दी जाए और पढ़ी बहुत आराम से जाए जी। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। अब काम शुरू होता है। देखिए, बीज परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है आपकी जिंदगी के लिए। आपकी जिंदगी के लिए जो प्लान है, अब वो यहां परमेश्वर का बीज पढ़ा जाएगा। ये बीज है जो परमेश्वर का वचन है। हाँ जी। मार्ग के किनारे, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने वचन को सुना। तब शैतान आकर के उनके मन में से वचन उठा लेंगे। देखिए, है ना, अच्छे लोग तो हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनने में आनाकानी नहीं करते। परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, लेकिन शैतान को भी अपनी जिंदगी में अलाउ करते हैं। वचन सुनते हैं, लेकिन शैतान को भी अपनी जिंदगी में अलाउ करते हैं कि वो आता है और उस बीज को लेकर के चला जाता है। वो आता है और परमेश्वर की आज्ञा को आपकी जिंदगी से लेके चला जाता है। वो आता है और परमेश्वर के वचन को आपकी जिंदगी से, प्लान को लेकर के चला जाता है। वचन सुना, परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में आ गया, लेकिन शैतान को अलाउ किया, शैतान को अलाउ कर दिया, आओ शैतान आओ, और वो बीज लेकर के चला गया। सो मेनी टाइम्स वी इनवाइट, हम मौका देते हैं शैतान को, हमारा दिल मौका देता है। तो सड़क के किनारे का दिल है ये आपका, जो शैतान को मौका देता है। ये सड़क के किनारे वाला दिल है जी। आगे बढ़िए। कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। शैतान विश्वास करके उद्धार नहीं पाने दे रहा। सड़क के किनारे के दिल जिनके पास हैं, उनको उद्धार पाने नहीं दे रहा। देखिए, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम रोज दुआ भी करते हैं, हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं, हम फैमिली प्रेयर करते हैं, लेकिन शैतान को मौका दे रहे हैं। आओ बीज को चुग के ले जाओ, आओ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के प्लान को शैतान आके चुग के ले गया और उद्धार नहीं मिला, उद्धार नहीं मिला। कई बार लोग कहते हैं बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। जब प्रार्थना करते ही दिखा करते थे ना, प्रार्थना करते दिखते थे, बाइबल पढ़ते दिखते थे, बाइबल का बहुत कुछ हिस्सा याद था। लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं राजस्थान के अंदर, उन्होंने बाइबल के इतने सारे नोट्स बना रखे हैं और बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पे बड़ा डिस्कशन करते हैं। शाम को बाप बेटे बैठ के दारू पीते हैं और दारू पी करके जो डिस्कशन करते हैं, शैतान सारे बीजों को चुरा के ले जाता है। उद्धार नहीं मिल पा रहा, उद्धार नहीं मिल पा रहा। कई बार हमारी जिंदगी इसी तरीके से गुजर जाती है। कई बार हमारी जिंदगी में शैतान का आना जाना लगा रहता है। पवित्र आत्मा की जगह शैतान का आना जाना लगा रहता है। वो बीज चुरा रहा है, वो भलाई के कामों को चुरा रहा है, वो परमेश्वर के प्लान को चुरा करके तुम्हारे दिमाग के प्लान को तुम्हारे अंदर डाल देता है जी। 12वीं आयत, मार्ग के किनारे के 12वीं आयत, 13वीं आयत। चट्टान पर के वे हैं, चट्टान के वो हैं कि जब सुनते हैं, वो सुनते हैं तो आनंदित भी होते हैं।
बड़ी खुशी जाहिर करते, परमेश्वर का धन्यवाद करो, हालेलुया। सुनते हैं, आनंदित भी होते हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ रहा। दिल की भूमि पर परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ पा रहा। परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ पा रहा और वो बहक जाते हैं। अंदर से आवाज आ रही होती है, ना 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 ये गलत काम, लेकिन जड़ नहीं पकड़ा, बहक गए, कर दिया वो काम जो नहीं करना था, ले लिया वो फैसला जो नहीं लेना चाहिए, चल दिया उस रास्ते पर जिस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। बाइबल बताती है उन्हें सिय्योन के मार्ग की सुधि रहती है। वे जो परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखते हैं उन्हें सिय्योन के मार्ग की सुधि रहती है। वो अपने रास्ते बेरास्ते नहीं करते, वो अपने रास्तों से बदलते नहीं है, वो अपने अपने फैसलों पर, जो परमेश्वर के फैसले हैं, जो परमेश्वर के प्लान हैं, उसमें अपने दिमाग का जमाल घोटा नहीं मिलाते। वो परमेश्वर के प्लान का सत्यानाश नहीं करते। ये दिल, पहला दिल जो था वो मार्ग के किनारे का, दूसरा चट्टान वाला दिल। खुश तो हुए, परमेश्वर का वचन भी अच्छा लगा, पादरी साहब बहुत अच्छा बोला, मजा आ गया सुन करके, आज तो आपने हिला के रख दिया, पावरफुल मैसेज, सब बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ रहा। परमेश्वर का वचन जड़ नहीं पकड़ रहा और जड़ ना पकड़ने के कारण वो बहक जाते हैं। ऐसे लिखा है, क्या लिखा हुआ? जड़ ना पकड़ने के कारण, जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास में रहते हैं, मजा आता है, लेकिन परीक्षा के आते ही बहक जाते हैं। बहक गए। आज बहुत सारे लोग बहके हुए हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन ने जड़ नहीं पकड़ी है। देखिए, ये सब अच्छे लोग हैं, ये सब बाहर से ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के आसपास रहते हैं। ये सब वो लोग हैं जो प्रार्थना केंद्र के आसपास रहते हैं, किसी प्रेयर टावर से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना योद्धा की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण बहक गए। 14वीं आयत, जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में सो वे हैं हाँ? जो सुनते हैं। झाड़ियों वाला दिल, पहला दिल कौन सा था? मार्ग वाला, दूसरा चट्टान वाला, तीसरा झाड़ियों वाला दिल। जी, झाड़ियों वाला दिल क्या कर रहा है? पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख। झाड़ियों वाला दिल तो बड़ा अजीब है। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन, मैंने कहा था ना, परमेश्वर का वचन काम करने लगेगा, चंगाई देने लगेगा, आप सुनते सुनते चंगे हो जाओगे। वो सुनते सुनते घबरा जाते, वो सुनते सुनते डर जाते, वो सुनते सुनते उन्हें लगता है हाय रे अब क्या होगा। खुदा के कलाम में लिखा है उन्हें चिंता होने लगती है, उन्हें अपने धन की चिंता होने लगती है, उन्हें अपनी सुख विलास की चिंता होने लगती है। उनके अंदर जो आदतें पाई जाती हैं कि ये आदत मुझसे छूट ना जाए, उन आदतों की चिंता होने लगती है। उन्हें अपनी उस सोसाइटी की चिंता होने लगती है। एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि जो नॉर्मल सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसी बात करते कि हम दारू नहीं पीते, लेकिन हाई सोसाइटी का मतलब यह है कि आप दारू पीते हैं। वो परमेश्वर के पास क्यों नहीं आ पा रहे? सोसाइटी की चिंता है। आज उन्हें अपनी सोसाइटी की चिंता। परमेश्वर का वचन सुनते ही उनके दिल के अंदर हलचल होने लगती है, हड़बड़ाहट होने लगती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ मिनट परमेश्वर का वचन सुनते हैं और गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, परमेश्वर के वचन से छुप जाते हैं। ये झाड़ी वाले हैं। ये कौन सा दिल है? झाड़ी वाला दिल है। आदम कहां छुपा था? झाड़ी के पीछे छुपा था। ये झाड़ी वाला दिल है।
अपने नंगेपन की लज्जा आने लगी, मेरी आदतें छूट जाएंगी, आदतें याद आने लगी, अपना रुतबा याद आने लगा, अपनी सोसाइटी याद आने लगी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ ये झाड़ी वाला दिल है। पहला दिल मार्ग के किनारे का, दूसरा दिल चट्टान वाला, तीसरा दिल झाड़ी वाला। अब देखिए क्या लिखा, 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। अब इसे बहुत अच्छे से बुलंद आवाज में आराम से पढ़िए जी। पर अच्छी भूमि में के वे पर हैं- अच्छी भूमि, अच्छा वाला दिल देखिए, अच्छा वाला दिल। अच्छा वाला दिल क्या है? अच्छे वाले दिल का लिखा हुआ है, अच्छी भूमि के वे हैं, हाँ, वचन सुनकर जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में और भले और उत्तम दिल में संभाल संभाल लेते हैं परमेश्वर के रहते वचन, हैं। परमेश्वर के वचन को संभाल लेते हैं। वो दाऊद क्यों मांग रहा था अच्छा दिल? वो क्यों प्रार्थना कर रहा था अच्छे दिल की? कि परमेश्वर के वचन को मैं संभाल लूं। परमेश्वर के वचन को संभालने के लिए एक अच्छे दिल की निहायत जरूरत है। अगर दिल अच्छा नहीं है तो परमेश्वर के वचन को आप कभी संभाल नहीं सकते। परमेश्वर के वचन को सोने और चांदी के कवर में नहीं रख सकते। सलील और अच्छे कपड़ों में, सिल्क के कपड़ों में नहीं बांध के रखा जा सकता। किसी बड़े ऑल्टर पर नहीं रखा जाता परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को रखने के लिए एक निहायत उम्दा, प्योर, विदाउट एनी ढिठाई, बिना किसी ढिठाई के एक ऐसा दिल जो नरम हो, जो नम्र हो, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की आज्ञा संभाल के रखी जा सके। परमेश्वर का वचन को संभालना, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखना। खुदा के कलाम में लिखा, इब्राहिम से परमेश्वर ने यही तो कहा था, मेरी वाचा को संभाले रखना, मेरी वाचा को संभाले रखना, उसको मानना, मेरी आज्ञाओं पर चलना, और मैं तुझे 1000 पीढ़ियों तक आशीष दूंगा। और अपनी औलादों को यही बात सिखाना, अपनी औलादों को यही बात सिखाना। आज औलादे, आज बच्चे, आज नाती पोते इसलिए इन बातों को नहीं सीख पाए क्योंकि उन्होंने अपने घर के बड़ों को बाइबल पढ़ते देखा, दुआ करते देखा, सब कुछ करते देखा, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संभालते हुए नहीं देखा। वो कहते थे यार करते तो सब कुछ है, उसके बाद दुनिया के सारे रंग रोग कर रहे हैं, सारे ऐश कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं। वो पढ़ते थे बेचारे, कोशिश करते थे। खुदा के कलाम में लिखा है वो सब अच्छे लोग थे, लेकिन किसी का शैतान चुप के ले गया, कोई सूख गया, किसी का जल गया, कोई जड़ नहीं पकड़ा। अच्छा दिल, अच्छे दिल के वो हैं जो उसको संभाल के रखते हैं। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है? और धीरज से पढ़िए, और धीरज से फल लेकर के आते हैं। बंद मत किया करिए, संभाल के रखते हैं। अच्छी भूमि के वो हैं जी। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते जो हैं, भले और उत्तम दिल में संभाले रखते और हैं धीरज से और धीरज से फल लाते फल लाते हैं। आपकी जिंदगी की गवाही फल लेकर के आने वाली होनी चाहिए। आपकी जिंदगी को देख करके क्या किसी परिवार ने, किसी व्यक्ति ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया कि यार इसके अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है, इसके अंदर कुछ है, कुछ है, कुछ है, परमेश्वर का प्लान है इसके अंदर। आपकी जिंदगी के अंदर गवाही होनी चाहिए। विदाउट टेस्टिमनी यू आर इनकम्प्लीट। विदाउट टेस्टिमनी यू आर इनकम्प्लीट। विदाउट द प्लान ऑफ गॉड यू आर इनकम्प्लीट। अच्छे दिल का नूह, खुदा के कलाम में लिखा उस समय का नूह धर्मी, उस समय का नूह सबसे ज्यादा खरा व्यक्ति
खुदा ने उसको एक प्लान दिया, कहा बारिश होगी, नूह बाबा मान गए बारिश होगी। देखिए बारिश उससे पहले बाइबल पे नहीं हुई थी, लेकिन नूह बाबा मान गए। उसको बताया भाई कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, 13 मीटर ऊंचा, 35 मीटर चौड़ा, 90 मीटर लंबा, इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा जहाज बनेगा, उसके अंदर कोठरियां बनेंगी। उसने कहा ठीक है। नूह ने पूछा भाई कोठरियां बता रहे हो, लंबाई चौड़ाई बता रहे हो, छत कितनी ऊंची होगी ये भी बता रहे हो, खिड़की दरवाजे नहीं बता रहे हो? कह रहे खिड़की तो देखो लगेगी नहीं, खिड़की लगेगी नहीं, और दरवाजा कोने में लगेगा वो भी बहुत छोटा सा। अच्छा तो रोशनी कहां से आएगी? उसने कहा जो 15 मीटर ऊंची छत है, 15 मीटर ऊंची छत, 15 मीटर ऊंची छत में ऊपर से नीचे 5 मीटर नापना और एक छोटा सा रोशनदान बना देना। नूह ने बना दिया। ये नहीं पूछा ऑक्सीजन कहां से आएगी, हम कैसे सांस लेंगे, क्या हमारा परिवार रहेगा? नो, परिवार नहीं रहेगा। हर प्रकार के जीव जंतु जानवरों के जोड़े रहेंगे साथ में, सब कुछ रहेगा। ही एक्सेप्टेड। दिल अच्छा था साहब, दिल अच्छा था, दिल अच्छा था। नूह एक्सेप्ट करता चला गया, नूह मानता चला गया सारी बातों को, दिल अच्छा था। नूह वैसे ही जहाज बनाता चला गया। नूह ने उसी प्रकार का जहाज बनाया जैसे ऊपर से नक्शा आया, जैसे परमेश्वर ने नक्शा दिया वैसे नूह ने जहाज बना दिया। अब नूह बाबा से कहा गया एंट्री मारो, एंट्री मारी। परमेश्वर ऑक्सीजन कहां से लाएगा? सारी दुनिया में सवाल ये खड़ा हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन देखिए नूह बाबा ने क्या किया, परमेश्वर ने नूह के साथ क्या किया। कोविड के समय में ये रहस्य बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, खोल रहा हूं रहस्य। परमेश्वर ने नूह को जहाज के अंदर बंद कर दिया और कहा कोठरियां बनाना अलग अलग, हर कोठरी में जाकर के रहना, हर कोठरी में जाकर के आइसोलेट हो जाना। क्या हो जाना? क्वारंटीन हो जाना, आइसोलेट हो जाना, जानवरों के साथ चले जाना। बाहर तूफान आएगा, बाहर मरी आएगी, बाहर लोग मरेंगे, कोई जीव ना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। दुनिया सत्यानाश होने पर है, दुनिया तबाह होने पर है। मैं तुझे बचाना चाहता हूं। आई एम द लॉर्ड हु वांट्स टू सेव यू। अच्छे दिल वालों को परमेश्वर बचाना चाहता है, अच्छे दिल वालों पे परमेश्वर अपनी मंशा को रखना चाहता है। अच्छे दिल वाला नूह था जिसमें परमेश्वर ने अपने प्लान को, अपने प्रोग्राम को रख दिया। आइसोलेट हो गए अपनी अपनी कोठरियों में। मुझे नहीं मालूम उनके पास ऑक्सीजन कहां से आती थी, लेकिन आती थी वो छोटे से रोशनदान से। वो बाहर नहीं झांक रहे थे क्या हो रहा है। हमारी आदत है हम बाहर झांक रहे हैं, हम सिर्फ झांका ताकी करने में सारी जिंदगी बिता देते हैं। वो कैसे करते हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या आ गया। हमारी जिंदगी इसी तरीके से बीत रही है। लेकिन अच्छे दिल वाले धीमे से, धीरज के साथ, पता 40 दिन के लिए नहीं, 40 दिन और 40 रात को तूफान आया था, बारिश हुई थी, लेकिन करीब 1 साल लगा, 1 साल के ऊपर लगा जहाज को सही तरीके से बैठने में। 1 साल तक वो लोग क्वारंटीन थे, लगभग 1 साल तक वो क्वारंटीन थे, वो बंद थे, वो बाहर नहीं झांक सकते थे, वो बाहर नहीं देख पा रहे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो अंदर थे। वो परमेश्वर की उस व्यवस्था के अंदर खुश थे। हम परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर खुश रहना सीखें। खुदा के कलाम में लिखा है, यहोशू की पुस्तक के अंदर लिखा है, 1 अध्याय 8वीं आयत के अंदर लिखा है, यहोशू 1 अध्याय 8वीं आयत के अंदर लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। ये कलाम तेरे दिल से उतरने ना पाए, ये परमेश्वर का वचन तेरे दिल से उतरने ना पाए। इसको अपने दिल में संभाल के रखना, दिन रात इस पे ध्यान दिए रहना, इसलिए कि उसी के अनुसार करने से, उस पे चौकसी रखने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरी प्रार्थनाओं में भी प्रभाव दिखाई देगा, तू प्रभावशाली होगा। तेरे फैसलों में प्रभाव दिखाई देगा, तेरे फैसलों में परमेश्वर का प्रभाव दिखाई देगा, तेरी बातों में परमेश्वर का प्रभाव दिखाई देगा, तेरे कामों में परमेश्वर का प्रभाव दिखाई देगा। हम प्रभावशाली तो बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रभाव के लिए नहीं, अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। यदि कलाम दिल के अंदर है, अच्छी भूमि पर है, सहेजा हुआ है, समाया हुआ है,
उसको अच्छे से बढ़ने दिया जा रहा है। खुदा के कलाम में लिखा और वचन बढ़ता चला गया और फैलता चला गया, वचन बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। वचन बढ़ रहा है यदि हमारी जिंदगी के अंदर, सिर्फ हमने रट नहीं मारा है। वचन को बढ़ने दीजिए, वचन को फैलने दीजिए। वचन बढ़ेगा तभी और फैलेगा तभी जब वो अच्छी भूमि पर होगा। हालेलुया। वचन बढ़ नहीं रहा, फैल नहीं रहा, वचन सड़ जा रहा है, वचन बर्बाद हुए जा रहा है। वचन को बढ़ने दीजिए, वचन को फैलने दीजिए, तब तू प्रभावशाली होगा। इफ वी रीड द बुक ऑफ एक्सोडस, अगर हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ें, उसका 23वां अध्याय 25वीं आयत। द बुक ऑफ एक्सोडस। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष वह तेरे देगा। अन्न जल पे, जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा दिल अच्छा होगा, जब तुम्हारे हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन सहेजा हुआ होगा, वो बढ़ रहा होगा और फैल रहा होगा, तब खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वह तुम्हारे भोजन पर और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर और करेगा। तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर देगा, महामारी को दूर कर देगा, तुम्हारे बीच से महामारी को दूर कर देगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को और अपने दिल को अच्छा करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सहेजने के लिए और अपने दिल को अच्छा करने के लिए, नया करने के लिए, नया दिल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। सेकंड क्रॉनिकल्स, पुराना दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। जी, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत, मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डाल दी जाए। जी, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जो अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर की प्रजा हैं, कौन? जो अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जी, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर के, रिपेंट, जब वो पश्चाताप करेंगे, when they will repent, अगर इंग्लिश में पढ़ दिया जाए सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 40, जी, जब वो पश्चाताप करेंगे, हाँ, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14, जी, If my people who are called by my name if my people who are called by my name will humble themselves, will humble themselves, वो दीन हो जाएं। एक ट्रांसलेशन में लिखा है रिपेंट, वो पश्चाताप करें। दिल को नया करने के लिए पश्चाताप जरूरी है। रिपेंटेंस इज ओनली द प्रोसीजर, repentance is only the procedure to receive a new heart from God. ये जो दिल है ये पथरीला है, ये दिल है जिद्दी है, ये दिल धोखा देने वाला है, ये दिल झूठ बोलने वाला है, ये फरेबी दिल है, ये असाध्य रोग से पीड़ित दिल है, ये बीमार दिल है, दूसरों को बीमार कर देता है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, यदि मेरे लोग पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो मैं उनको चंगा कर दूंगा। आई विल हील देम। महामारी चंगी हो जाएगी। सारे जगत के लोगों को जरूरी यह है कि पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, पहले पश्चाताप करें। फर्स्ट रिपेंटेंस देन प्रेयर। शैल वी प्रे नाउ? आइए हम प्रार्थना करें। उसके पहले मैं बता दूं, जब अच्छा दिल, अच्छा वचन हमारी जिंदगी में होता है, दिल अच्छा होता है और वचन उसमें जड़ पकड़ लेता है, तो क्या होता है? इफ वी रीड द बुक ऑफ साम, भजन 107 उसकी 20वीं आयत, प्रार्थना करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता देना चाहता हूं, आपको उत्साहित कर देना चाहता हूं। भजन संहिता 107 20वीं आयत में लिखा हुआ है, जी, वह अपने वचन के द्वारा, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा कर देता है। अच्छे दिल वालों को अपने वचन के द्वारा चंगा कर देता है। भजन 119 उसकी 33वीं आयत में लिखा है,
हाँ, हे 119। यहोवा, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग अपनी दिखा दे। विधियों का मार्ग बता दे। वो परमेश्वर हमें अपने रास्ते बताता है, विधियां बताता है, तौर तरीके बताता है, कमांड्स देता है, डिक्री देता है कि इस रास्ते पर चलो। जिंदगी का एक गलत निर्णय जिंदगी बर्बाद कर देता है। जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आता है तो वो गलत निर्णय नहीं लेने देता। ही गिव्स अस द विजडम। परमेश्वर का वचन बुद्धिमानी लेकर के आता है। बुद्धिमानी, चालाकियां लेके नहीं आता, हेरा फेरी का दिमाग लेके नहीं आता, बुद्धिमानी लेके आता है। परमेश्वर का वचन आया है, बुद्धिमानी की लेकर के आया है। गलत निर्णय नहीं लेने देगा, गलत बातें नहीं बताएगा। भजन संहिता 119 की 50वीं आयत बोलती है, अच्छे दिल में रखा हुआ वचन शांति और जिंदगी देता है। परमेश्वर का वचन हमें जिंदगी देता है। मृतक अवस्था में यदि कोई पड़ा है, मुर्दा परिस्थितियों में पड़ा है, बीमार हालत में पड़ा है, अच्छा वचन परमेश्वर की जिंदगी देता है। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे दिल को बदल दे। आई नीड अ न्यू हार्ट, आई नीड अ न्यू हार्ट। अगर दिल पथरीला लग रहा है, कटीला लग रहा है, धोखेबाज लग रहा है, झूठा लग रहा है, फरेबी लग रहा है, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु दिल को बदल दे। अगर लगता है कि परमेश्वर के वचन ने जड़ें नहीं पकड़ी है, दिल को बदल दीजिए। गॉड विल डेफिनेटली चेंज योर हार्ट। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, ये बात भजनकार को समझ में आ गई, दाऊद को समझ में आ गई और उसने इस बात की प्रार्थना कर डाली, मुझे एक प्योर हार्ट चाहिए, एक शुद्ध दिल चाहिए, एक पाक दिल चाहिए। आज भी प्रार्थना इसी तरीके से, जो लोग इस बात की कामना करते हैं कि नया दिल दे दीजिए, उनको पिता परमेश्वर दे दीजिए, क्योंकि आपने वायदा किया है। यस, आपने कहा आई विल चेंज द हार्ट, मैं दिलों को बदल दूंगा। आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट, मैं एक नया दिल दूंगा। प्रभु आप आशीष दीजिए। जितने लोग कोरोना पॉजिटिव है, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, रिपोर्ट्स के बदल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके परिवारों में है, जिनके रिश्तेदारों में है, जिनके पड़ोस में है, जिसकी कॉलोनी के अंदर है, शहर हाहाकार कर रहे हैं, राज्यों में हाहाकार मचाए, हमारे देश में हाहाकार मचाए, प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दीजिए। सब लोग कहते हैं मई के पहले हफ्ते के अंदर भारी उछाल आएगा, कोरोना बम फूटेगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। प्रभु हम यही चाहते हैं, आप इस उत्तेजित बातों को दबा दीजिए, अनुग्रह करिए। यीशु नासरी के नाम से चीजें सधनी शुरू हो जाए, संभलनी शुरू हो जाए। लोगों को बुद्धि दीजिए यीशु राजा, बुद्धिमानी से फैसले दें, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से कहते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें प्रभु की, आंखों को बंद करेंगे और सब लोग एक संग प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर, हम भी अपने कसूरों को माफ कर सके। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आने वाले समय में सुनेंगे, पिता परमेश्वर उन सब के साथ होती रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल करिए। यदि किसी के पास भोजन नहीं है, कोशिश करिए उसको भोजन उपलब्ध करा दें, इन दिनों में जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।